बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए आज का होमवर्क देख लीजिए। अभी तक जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, हिस्ट्री आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस पहले ही पूरा कंप्लीट हो गया है और आज फिजिक्स भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आप हिंदी के लिए लुसेंट समान हिंदी का बुक ज़रूर ले लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कमेंट कीजिएगा। कल से आप लोगों को लुसेंट समान हिंदी बुक से भी होमवर्क मिलेगा और उसका PDF टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मार्केट से बुक ले लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। अगर नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, फिर आप लोगों के पास PDF सेंड कर देंगे। सबसे पहले SPD रेलवे समान अध्ययन बुक से आज का होमवर्क देख लीजिए। आज जो आपको कंप्लीट करना है, पेज नंबर 12 में दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो यही पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को, और 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर UNO से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी यहाँ पर दिया हुआ है, तो अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद 25 नंबर पेज में आ जाना है। पेज नंबर 25 में जो दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यहाँ पर UNO के बारे में, यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ से 50 पॉइंट आपको याद करना है। एक ही पेज में है, टोटल 150 लगभग यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक आप बॉक्स अच्छे तरीके से यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय संगठन में याद कर लीजिए। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 61 में, और पेज नंबर 61 में जो दिया हुआ है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत और संविधान की अनुसूची। अनुसूचिया से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है और संविधान के प्रमुख स्रोत से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन हो गया और पॉलिटिकल साइंस पहले ही कंप्लीट हो गया है लुसेंट जी के बुक से। अगर आप इसको अच्छे तरीके से इस 2 टॉपिक को नहीं याद किया तो ज़रूर याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन अनुसूचिया से पूछा जाएगा एग्जाम में, तो अच्छे से आपको याद कर लेना है और संविधान के प्रमुख स्रोत को भी अच्छे से याद कर लेना है। 2 क्वेश्चन एग्जाम के लिए कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पेज नंबर 175 में आधुनिक भारत है, SPD बुक से ही आगे का कंप्लीट कीजिए। अब चलिए लुसेंट जी के बुक से होमवर्क देख लीजिए। आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 57, 58, और यहाँ से आधुनिक भारत जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एक और टॉपिक है विश्व इतिहास, तो कल उसको पूरा कंप्लीट कर लेना। इसके बाद इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यहाँ पर जो टॉपिक है पेज नंबर 57 में भारतीय प्रेस का विकास, यहाँ पर समाचार पत्र पत्रिका के बारे में है। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो बंगाल गजट और संस्थापक जेम्स ऑगस्टन हिक्की। पहला आपको जरूर याद करना है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है। यह जो टॉपिक है SPD बुक में भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर सभी पूरे दिया हुआ है, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। SPD बुक से आप याद कर लीजिएगा इस टॉपिक को। SPD बुक में कम ही दिया हुआ है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। पहला आपको जरूर याद रख लेना है। इसके बाद है भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, तो इसको भी याद कर लीजिए। ऐतिहासिक लड़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, बक्सर का युद्ध, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो सभी यहाँ पर दिया हुआ ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। इसके बाद है प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी। अगर आप इतिहास में कोई भी टॉपिक नहीं याद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस टॉपिक को आपको जरूर याद करना है, प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जितने भी इतिहास से रिलेटेड राजवंश है सभी का दिया हो। जैसे हर्यक वंश से शुरू किया गया है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, राजधानी राजगिरी हो गया, शिशुनाग, नंदवंश, मौर्य वंश, जितने भी वंश है सभी दिया हुआ है। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लीजिएगा तो सभी एग्जाम के लिए यहाँ से आपका इतिहास का एक क्वेश्चन कम से कम क्लियर हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है सामाजिक सुधार अधिनियम, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है सती प्रथा कब अंत हुआ था। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। इसके बाद एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट, तो यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके नीचे है मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन, इसको भी देख लेना। और यहाँ से जो है आधुनिक भारत पूरा कंप्लीट हो गया। विश्व इतिहास एक है तो उसको कल कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और पॉलिटिकल साइंस पहले ही कंप्लीट हो गया पूरा। पॉलिटिकल साइंस से 10 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, 8 से 10, और इतिहास से जो है 10 से 12 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। तो 2 विषय यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब चलिए आज आपको भूगोल देखना है। इसके बाद अर्थशास्त्र आपको कंप्लीट करना है और एग्जाम तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। भूगोल जो दिया हुआ है पेज नंबर 65 से, और यहाँ पर आप लोगों का एक डाउट रहता है कि पेज नंबर यह नहीं मिलता है मिलाने पर, तो हो सकता है कि आपके पास जो बुक होगा लुसेंट जीके का पुराना बुक होगा, तो थोड़ा सा आप पीछे देख लीजिएगा, मिल जाएगा। अगर आपके पास बहुत पहले का बुक है, 2-3 साल पहले का, तो पेज नंबर यहाँ पर 65 नहीं मिल करके आपको 80-90 में खोजना पड़ेगा, तो देख लीजिएगा भूगोल में। और पुराना बुक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक अपडेट किया गया, बाकी सब कुछ सेम ही है।
भूगोल जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 65 से लेकर 68 तक। भूगोल में सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक दिया हुआ है तो इसको भी देख लीजिएगा, कथन से रिलेटेड है। और इसके बाद ब्रह्मांड टॉपिक है, ब्रह्मांड देख लीजिए। इसके बाद सौरमंडल हो गया, सौरमंडल में 8 ग्रह है, सभी के बारे में है यहाँ पर दिया हुआ है। सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी ग्रह है सभी के बारे में। और कल जो आपको कंप्लीट करना है पृथ्वी, तो आज यहाँ तक देख लीजिए। ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा हो गया और सभी ग्रह के बारे में है, सूर्य के बारे में यहाँ पर। अब चलिए साइंस का होमवर्क देख लीजिए। साइंस में आज फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिजिक्स में आज जो आपको टॉपिक कंप्लीट करना है विविध, विविध के अंतर्गत यहाँ पर कुछ टॉपिक दिया हुआ है और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पेज नंबर 222 से 224 के बीच आपको कंप्लीट करना है लुसेंट जी के बुक से। सबसे पहला टॉपिक है वैज्ञानिक उपकरण। तो वैज्ञानिक उपकरण, इस टॉपिक को आप 3 से 4 बार पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसमें जैसे दिया हुआ है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई को मापा जाता है। यहाँ पर लगभग 74 यहाँ पर दिया हुआ है और सभी को आपको बैठकर याद नहीं करना है, 3 से 4 बार इसको पढ़ लीजिएगा। और यह जो टॉपिक है एसपीडी जी के बुक में भी दिया हुआ है। तो एसपीडी जी के बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही दिया हुआ है और इसमें से सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको 3 से 4 बार पढ़ लीजिएगा और एसपीडी जी के बुक से जो भी यहाँ पर दिया हुआ है वैज्ञानिक उपकरण से रिलेटेड उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बुक में आप खोज लीजिएगा, एसपीडी जी के बुक में आपको मिल जाएगा और वहाँ से अच्छे से याद कर लेना है। इसको आप 3 से 4 बार पढ़ लीजिए। इसके बाद दिया हुआ भौतिकी संबंधित महत्वपूर्ण खोज, इसको आपको अच्छे से पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है परमाणु संरचना, तो नील्स बोर रदरफोर्ड हो गया। और परमाणु सिद्धांत है जॉन डाल्टन, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन हो गया। इसके अलावा है रेडियो सक्रियता, हेनरी बैक्यूरेल हो गया। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। एग्जाम में पूछा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। और इसके अलावा जैसे है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो माइकल फैराडे ने। इस टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा है विभिन्न तौलों के विभिन्न मात्रक, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक दिया हुआ है। जैसे है लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, कार्य ऊर्जा का जूल, विद्युत धारा का एम्पियर। यह टॉपिक को आपको अच्छे से जरूर याद कर लेना। यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे मात्रक से रिलेटेड पूछा जाता है। लास्ट में जो मिलेगा आपको चुंबकीय फ्लक्स, वेबर, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, प्रदीप्त घनत्व का लक्स, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रम। लास्ट वाले को जरूर आप याद कर लीजिएगा। शुरू में आपको तो याद होगा ही, लेकिन लास्ट से पूछा जाता है। जैसे पूछ दिया जाएगा विशिष्ट ऊष्मा का ऐसे मात्रक क्या है, और संकेत दिया हुआ है प्रतीक, उसको भी आपको अच्छे से देख लेना। जरूरी नहीं है कि लंबाई का ऐसा मात्रक पूछा जाएगा तो मीटर लिखा हुआ रहेगा, मीटर की जगह पर ऐसे भी दिया जा सकता है एग्जाम में, एम दिया हुआ रहेगा। और किलोग्राम का द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, किलोग्राम का संकेत होता है केजी, तो संकेत भी आपको देख लेना, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर है विभिन्न यंत्रों के आविष्कारक, इस टॉपिक को यहाँ से आपको याद नहीं करना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, लगभग 100 प्लस यहाँ पर दिया हुआ है और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यह भी टॉपिक आपको जो याद करना है एसपीडी जी के बुक से। एसपीडी जी के बुक में लगभग 40 से 50 दिया हुआ है और जितने इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए सिर्फ वही दिया हुआ है। तो एसपीडी जी के से इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए और इस टॉपिक को भी वैज्ञानिक उपकरण को, बाकी यहाँ पर आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जितने भी खोज है उपकरण है वैज्ञानिक उपकरण सभी का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। तो सभी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता और बहुत टाइम भी लगेगा याद करने में। और साइंस में जो भी टॉपिक आपको कंप्लीट करना है लुसेंट साइंस बुक के साथ साथ लुसेंट जीके से, लुसेंट जीके में जितने भी दिया हुआ है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ में लुसेंट साइंस बुक भी पढ़ते चलना है। और आप सभी टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। बिहार पुलिस एग्जाम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा। और बिहार पुलिस के लिए स्पेशल टेलीग्राम है, मिशन बिहार पुलिस सक्सेस प्लेनेट लिखकर आपको सर्च करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं। और हिंदी से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर ही मिलेगा।